विंध्य के बीहड़ों में एक राज्य था, जिसकी ताकत थी उसकी जमीन और उसके लोगों का गजब का साहस। ये कहानी शुरू होती है घने जंगलों और गहरी घाटियों से। यहीं पर इस राज्य की नींव रखी गई थी। और इन घाटियों को तराशा था सोन और कन्हर जैसी नदियों ने, जो इस इलाके की लाइफलाइन थीं। और यहाँ रहते थे निडर वनवासी, कोल, गोंड और चिरो, जो इस राज्य की असली ताकत थे। तो ये था अघोरी राज्य। भले ही छोटा था, पर इसका स्वाभिमान और आज़ादी की चाह बहुत बड़ी थी। यहाँ राजा का बस एक ही काम था, अपने लोगों और अपनी जमीन की हर हाल में हिफाजत करना। और यही जिद, यही स्वाभिमान उन्हें सीधे मुगल साम्राज्य के सामने ले आया। अब देखिए, इनकी लड़ाई का तरीका ही बिल्कुल अलग था। मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। मुगल सेना खुले मैदानों में लड़ती थी, लेकिन इन जंगलों में आकर वो पूरी तरह उलझ कर रह गईं। इस पूरे संघर्ष में एक नाम सबके जुबान पर था, राजा शहाबुद्दीन, जो एक मिसाल बन गए। कहानियों में कहा जाता है कि वो निडर थे, इंसाफ पसंद थे और जंग में तो बिजली की तरह तेज थे। उनका तरीका था गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब रात में हमला, पहाड़ियों से पत्थर बरसाना और दुश्मन को थका देना। और इस रणनीति का असली टेस्ट तब हुआ जब एक मुगल सूबेदार ने बहुत बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया। पूरे 3 दिन तक इन जंगलों में जबरदस्त लड़ाई चली। अघोरी के योद्धा जी जान से लड़े। बहुत से वीरों ने जान दी, पर अघोरी झुका नहीं। आखिर में मुगल सेना को ही पीछे हटना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि अघोरी की असली ताकत क्या थी? वो सिर्फ सेना नहीं थी। असली ताकत थी राजा और वनवासियों की एकता। वो प्रजा नहीं, एक परिवार की तरह मिलकर लड़े। मगर फिर वक्त बदला। अंग्रेजों के आने से सब कुछ बदल गया। एक नई चुनौती सामने आई। अघोरी राज्य तो खत्म हो गया, नक्शों से भी मिट गया, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। तो अघोरी की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? कई बातें हैं जो आज भी उतनी ही सच हैं। और आखिर में एक सवाल, असली वीरता आखिर है क्या? ताकत या हिम्मत?